नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आज हमारे मेहमान हैं इंजीनियर प्रवीण रंजन, जो जिला प्रभारी सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। हम तो पूछेंगे कि आज मेहमान हैं रक्सौल विधानसभा 10 में एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे। देखिए, ये तो पूरी तरह से पार्टी पे निर्भर करता है। उम्मीदवारी हर कोई दावेदारी अपनी पेश करता है, पर उम्मीदवार किसको बनाना ये पार्टी और उनके शीर्ष पदाधिकारियों का ही कर्तव्य है। और मुझे ये पूरा भरोसा और विश्वास है अपने भारतीय जनता पार्टी पर। जिस लोकतांत्रिक विधि से हमारी पार्टी चलती है, मैं जानता हूं कि जो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम होगा उसी को रक्सौल विधानसभा 10 का टिकट दिया जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ के जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त रहें। पार्टी और रक्सौल के हित में जो भी कार्य होगा वो पार्टी करेगी, और जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी वो सर्वोत्तम व्यक्ति होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। रक्सौल विधानसभा 10 में काफ़ी लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है माननीय विधायक जी को लेकर, इसके बारे में क्या? देखिए गौतम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी जो सिस्टम है वो 3 स्टेप में काम करती है। जो सबसे पहले हमारे जो सांसद जी हैं वो केंद्र सरकार से निर्धारित कुछ गतिविधियां हैं, जैसे केंद्र सरकार की सड़क होगी, केंद्र सरकार की परियोजनाएं हो गई, उस पर वो कार्य करते हैं। उसके बाद हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो राज्य सरकार द्वारा की दी जा रही परियोजनाओं पे कार्य करते हैं। और सबसे आखिरी में हमारे नगर परिषद आती है, जिसका कार्य होता है कि नगर को सुचारू रूप से वहाँ के यातायात की व्यवस्था करना, नाली की व्यवस्था करना, ड्रेनेज सिस्टम को तंदुरुस्त करना, ये नगर परिषद का कार्य होता है। और चूंकि मैं जानता हूँ कि अभी हमारी आदापुर से भिलाई तक की जो सड़क है उसकी स्थिति खस्ता हाल है, और एक यही मुद्दा है विपक्ष के पास जिस पे वो लोग प्रहार कर रहे हैं। गौतम जी, मैंने आपके इंटरव्यू में भी देखा है बहुत बार, बहुत लोग केवल रोड 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 सड़क 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 ही कर रहे हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि सड़क के अलावा भी कोई मुद्दा होता है जिस पर की बात किया जाना चाहिए, जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा हमारे देश का हो गया। और अगर इस विधानसभा को हम लोग लेकर के चलते हैं अगर, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर खत्म हुआ है वो ये है कि यहाँ पर फिरौती, अपहरण, ये कार्य बहुत ज्यादा होता था गौतम जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। और चूंकि रक्सौल को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, ये व्यापारी वर्ग का शहर है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है वो व्यापार ही है। तो व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी कोई सरकार अगर देता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार ही दे रही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बस एक वो जो आदापुर से भिलाई तक का जो रोड है वो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। बहुत जल्द से जल्द वो रोड बन जाएगा, उस रोड पे यातायात की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ आप रक्सौल विधानसभा में देखें, गांव-गांव तक 80% पीसीसी का निर्माण कराया जा चुका है। जो थोड़े बहुत 10-20% बचे हुए हैं वो नए तौर पर बस रहे मोहल्ले हैं, या नए गांव, नए टोला मोहल्ला जो बस रहा है, बस वहीं पे कार्य बाकी है, और वो भी कार्य निरंतर चल रहा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, विधायक जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आगे भी जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा या हमारे माननीय विधायक जी को टिकट मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, वो पार्टी के और देश हित में कार्य करेगा। जो पिछली सरकार थी, राजद गठबंधन की सब जो सरकार थी, वो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से वो चोर डकैतों की सरकार थी, और उसी हिसाब से सरकार वो कार्य करती थी। आज राजद सुप्रीमो भी चारा घोटाले में पकड़े गए हैं, तो आप समझ सकते हैं जिस पार्टी का सुप्रीमो ही इतने ज्यादा घोटाला कर रहा है, तो फिर वो पार्टी की सरकार किस हिसाब से चल रही होगी। रक्सौल में बढ़ते कोरोना की महामारी की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसको आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, जिम्मेदार किसी को कहना अभी इस नाजुक समय में उचित नहीं होगा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी जो हम लोग समझ रहे थे रक्सौल में हम लोग सबसे ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और अचानक से कोरोना का ये जो महाविस्फोट हुआ है, इससे जन मानस के अंदर डर समा चुका है। लेकिन फिर भी आप देखिए बाजार में, मैं इस पे सबसे ज़्यादा अगर किसी को जिम्मेदार मानता हूं तो हमारी स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन को इस पर कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए। चूंकि बिहार सरकार का भी निर्देश आ चुका है लॉकडाउन का, फिर भी गौतम जी अगर आप रक्सौल बाजार में घूमेंगे तो जो अनिवार्य सेवाएं की दुकान है, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो अपने दुकान के सामने खड़ा होकर के कालाबाजारी कर रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं, अधिक पैसा अधिक मुनाफा पे सामान को बेच रहे हैं। इस पर पूरी तरह से लगाम लगाना प्रशासन का काम है। दूसरी चीज, जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था जिसको कि बांस से घेरा गया था, तो पब्लिक भी इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। पब्लिक सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रही है। सरकार बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि आपको 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, मास्क को लगाना है, और हर वो कार्य को आप छोड़ दे जो अति महत्वपूर्ण नहीं है इस समय में।
सरकार ने कभी भी आपातकालीन सेवाओं के लिए कोई चीज़ की बंदी नहीं की है। आपातकालीन सेवा हर तरफ से सुचारू रूप से चल रहा है। आपकी और हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए सरकार ये महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और मैं चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी रक्सौल के जनता से गुहार लगाता हूँ कि आप लोग कृपया अपने जान की से खिलवाड़ ना करें। और रक्सौल में जो ये कोरोना का महाविस्फोट है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि कृपया करके हमारे रक्सौल को, यहाँ की जनता और यहाँ की पुलिस प्रशासन आप लोग बचाएं। क्या रक्सौल विधानसभा 10 में बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी? निश्चित ही गौतम जी, बीजेपी केवल अपनी सीट ही नहीं बचाएगी, धमाकेदार जीत होगी बीजेपी की। और इसका मैं आपको थोड़ा संगठनात्मक रूप से भी समझाना चाहूँगा। रक्सौल में आरजेडी और बीजेपी दो सबसे बड़े दल हैं जो कार्य करते हैं। आरजेडी की स्थिति आप देखिए, आरजेडी में आज 5-5, 7-7 विधायक कैंडिडेट घूम रहे हैं और वो लोग अपने पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं गौतम जी, वो लोग खुद का प्रचार कर रहे हैं। मैं फलान हूं, मैं ढकान हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उनके पार्टी ने क्या किया इस बात का जिक्र कोई नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हम लोग किसी पर्सनल व्यक्ति पर हम लोग कोई बात नहीं करते हैं, हम लोग पार्टी स्तर पे बात करते हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र को, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास ही हुआ है। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो युवाओं को राजनीति में उचित अवसर देने का मुद्दा है। और हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बहुत ही बेजोड़ धमाकेदार जीत रक्सौल विधानसभा में हासिल करेगी। आज हमारे साथ थे इंजीनियर प्रवीण रंजन। अगले मेहमान से फिर आपको मिलाएंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं